नमस्ते गाइज। अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया गया है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि हर पल की अपडेट आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दी जाती है। वीडियो बनाने में कभी कभी देर लग जाती है या फिर समय नहीं मिलने के कारण नहीं मिल पाती है, तो इसलिए टेलीग्राम चैनल पर हर पल की अपडेट आप लोगों को दे दी जाती है। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना आप लोग बिल्कुल भी ना भूलें, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। या फिर आप टेलीग्राम चैनल पर KSRM फैमिली सर्च मार के भी जुड़ सकते हैं ग्रुप से। अभी ग्रुप में लगभग 3K से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, तो आप लोग अवश्य जुड़े। तो चलिए देखते हैं यह वीडियो किसके लिए। यह वीडियो मुख्य रूप से मुंगेर यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे पार्ट 2 में पढ़ते हैं और जिनका हिस्ट्री ऑनर्स है, उन लोगों का जो न्यू ऑब्जेक्टिव बुक निकला है, उन लोगों का पेपर 3 का या सीरीज 2 इससे पहले उन लोगों का सीरीज 1 का अपलोड कर दिया गया है वीडियो। तो सीरीज 2 का वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और भी सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड किए गए हैं, तो आप लोग प्ले लिस्ट जाकर जरूर चेक करें। और भी सब्जेक्ट के वीडियो डाले गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मुंगेर यूनिवर्सिटी पार्ट 2 न्यू ऑब्जेक्टिव बुक का सीरीज नंबर 2 का यह वीडियो। तो चलिए आप लोगों का जो है, आप लोगों को मैंने बता दिया था पिछली वीडियो में कि आप लोगों को जो जो गलत होगा उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देख लीजिए, इससे पहले आप लोगों का 50 क्वेश्चन तक हमने लोगों ने डिस्कस किया था। तो आप 51वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 51वां नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, रज्जा दिल्ली के सिंहासन पर कब आसीन हुई। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए गए सारे गलत हैं। रज्जा जो है दिल्ली पर 1236 ईस्वी में आसीन हुई थी। कब हुई थी? 1236 ईस्वी में आसीन हुई थी। बाकी ये सारे ऑब्जेक्टिव आप लोगों के सही है। उसके बाद आप लोगों के बारे इसको जानकारी दे देता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी ने कृषकों पर जो कर लगाए थे वे निम्नांकित थे। तो वो चारागृह एवं गृह कर थे, और गृह कर को घड़ी कर के भी नाम से भी जाना जाता है। ऐसा भी आप लोगों से पूछ सकता है, घड़ी कर किसने लगवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने लगवाया था। ये आप लोगों से अलग से जानकारी दे दी गई है। और चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का गलत देखते हैं कौन है। नेक्स्ट गलत नहीं है। 61 नंबर के बारे में और आप लोगों को जानकारी दे देता हूँ। अमीर खुसरो किसके शासनकाल में आया था? तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में आया था। अमीर खुसरो किसके शासनकाल में आया नहीं था, किसके काल में था? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में था। और ऐसा माना जाता है कि 7 सल्तनत काल से में अमीर खुसरो ने अपना बहुमूल्य समय दिया था, 7 सल्तनत काल में। और शेख निजामुद्दीन औलिया के बारे में भी ऐसा बिल्कुल ऐसा ही कहा जाता है कि इसने 7 सल्तनत काल को देखा है। और फिर आगे आप लोगों को बताते हैं कौन गलत है या फिर कुछ डिटेल देखिए। ये एक आप लोगों को बता दूं कि भारत में तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का संस्थापक जो है यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक। ये अगर ऑप्शन में ये सब दिया रहेगा उस हिसाब से तब मोहम्मद बिन तुगलक है। वैसे भारत में तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। अगर वास्तविक पूछेगा तो उस अनुसार से मोहम्मद बिन तुगलक हो सकता है, लेकिन भारत में तुगलक वंश का संस्थापक पूछ रहा है तो इसमें गयासुद्दीन तुगलक होगा। लेकिन ऑप्शन में ये नहीं दिया गया तो फिर आप भी मारिएगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है इसमें डायरेक्ट आप लोगों का 67 नंबर में दिया गया है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को पागल या सनकी कहा जाता है? तो बिल्कुल ये सही बात है, मोहम्मद बिन तुगलक को पागल या सनकी कहा जाता है। और किस सुल्तान के समय में भारत पर तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था? तो इसका आंसर आप लोगों को गलत दिया गया है। तो इसका आंसर होगा नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में तैमूर लंग आक्रमण किया था। अब नेक्स्ट देखते हैं, आप लोगों को कुछ डिटेल बताना हो तो देख लीजिए। ये 70 नंबर क्वेश्चन का डिटेल भी बताएंगे आप लोगों को, और ये गलत क्वेश्चन है। तो देखते हैं। इब्न बतूता जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था 1333 ईस्वी में, किस देश का पर्यटक था? तो यह मोरक्को देश का पर्यटक था। और ये किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो इसका आंसर गलत हो जाएगा। यह मोरक्को से आया था, 1233 ईस्वी में आया था। ओके, ये अलग से आप लोगों को जानकारी है। और 71 नंबर के बारे में अलग से जानकारी। किस तुगलक सुल्तान ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के जारी किए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के जारी किए थे। और जिससे यह हो गया था कि तांबे का सिक्का कोई भी बनाने लगा था, आम आदमी भी, और वह बाजार से खरीदने लगा था, जिससे बहुत परेशानी हुई थी। और सांकेतिक मुद्रा को भी जारी किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, और चमड़े की मुद्रा को भी जारी किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब देखते हैं आप लोगों के लिए आगे कौन सा इंपॉर्टेंट है। आगे आप लोगों का डायरेक्ट 79 नंबर इंपॉर्टेंट है। 79 नंबर में आप लोगों को कहा गया है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? तो 1194 में करवाया था। इसका आंसर गलत दिया गया, अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ये बिल्कुल सही है। कब करवाया था? तो 1311 ईस्वी में करवाया था। अब नेक्स्ट देखते हैं आप लोगों को क्या बताने लायक है नेक्स्ट। बाकी ये सारे ऑब्जेक्टिव आप लोगों के सही हैं, और इसका PDF आप लोगों को जो है मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को 21 मई 2022 को आप लोगों को इसका PDF मिल जाएगा। यह वीडियो आप लोगों को 20 मई 2022 को प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन इसका PDF आप लोगों को 21 मई 2022 को मिलेगा।
अब देखते हैं नेक्स्ट, हजारा मंदिर तथा विट्ठल स्वामी का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो कृष्णदेव राय ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। और सेम क्वेश्चन यहाँ भी दिया गया है, हजारा मंदिर तथा विट्ठल स्वामी का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो कृष्ण मार्गी शाखा से संबंधित थे कृष्णदेव राय। तो ये भी बिल्कुल सही है, कृष्ण मार्गी शाखा अगर ऑप्शन में रहेगा तो ये भी आप मारिएगा। और इसमें अलग ऑप्शन था, इसमें अलग ऑप्शन था, तो दोनों के अनुसार से ये इसका कृष्ण मार्गी शाखा बिल्कुल सही है इस ऑप्शन के अनुसार, चारों के ऑप्शन के अनुसार। और इस चारों के अनुसार इसका आंसर कृष्णदेव राय बिल्कुल सही है। और आप लोगों को अलग से जानकारी, चित्तौड़ का विजय स्तंभ किसने बनाया था? तो राणा कुंभा ने बनाया था। और चित्तौड़ का विजय स्तंभ का दूसरा नाम कृतीय स्तंभ भी कहा जाता है, टावर ऑफ विक्ट्री भी इसी को कहा जाता है। इन सब का निर्माण किसने किया था? तो राणा कुंभा ने किया था। नेक्स्ट, कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था। तो कुतुब मीनार का निर्माण 1193 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1193 में शुरू हुआ था। और फिर ये कुतुबुद्दीन ऐबक मृत्यु हो गई थी, तो 1210 ईस्वी में फिर ये आधा ही बना, तो इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया था। ये जानकारी आप लोगों को देनी थी। और भी इसके बारे में पहले की वीडियो में आप लोगों को दी गई है, जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे मुंगेर यूनिवर्सिटी के ऑब्जेक्टिव वाले बुक में, उसमें प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। दिल्ली सल्तनत के एक सुल्तान ने अशोक महान के स्तंभों को दिल्ली में स्थापित कराया, वह सुल्तान था। तो वह सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। यह मेरठ तथा टोपरा से अशोक के स्तंभ को लाया था और यह फिर दिल्ली में स्थानांतरित किया। कहाँ से लाया था? तो मेरठ तथा टोपरा से। और आगे आप लोगों को देख लेते हैं क्या जानने लायक है। ये देखिए 98 नंबर क्वेश्चन में है, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रमुख नेता थे। तो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के नेता ये थे नामदेव थे, जो कि इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, जो कि इसमें आप लोगों का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रमुख नेता नामदेव को माना जाता है, जो कि वारकरी संप्रदाय से थे। किस संप्रदाय से थे? वारकरी संप्रदाय। और इसका जो आंसर सी दिया था ये गलत है, सी चैतन्य महाप्रभु ये बंगाल के थे। ओके, और ये 99 नंबर, ये दोनों क्वेश्चन सेम है। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रमुख नेता, तो इसका आंसर सही है, नामदेव थे, जो कि वारकरी संप्रदाय से थे। और देख लेते हैं आप लोगों को क्या जानकारी दी है। देख लीजिए 101 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पानीपत का प्रथम युद्ध में गाजी की उपाधि धारण की थी। तो ये बिल्कुल यानी क्वेश्चन जो थोड़ा अधूरा है। गाजी की उपाधि जो है ना, खानवा के युद्ध में धारण की थी बाबर ने। किस युद्ध में धारण की थी? खानवा के युद्ध में विजय जब हो गया था, तो गाजी की उपाधि इसने धारण की थी। और खानवे के युद्ध में इसने जिहाद का नारा भी दिया था। और खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 16 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो बाबर एवं राणा सांगा के बीच हुआ था। और बाबर ने जो है काबुल में ही पातशाह की पदवी ग्रहण की थी, पातशाह का मतलब धारण किया था, बादशाह की उपाधि धारण की थी। और पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। और पानीपत के युद्ध के बाद इसने कलंदर की उपाधि, इसे लोगों ने इसे कलंदर की उपाधि दी थी। और पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और आप लोगों को एक ट्रिक बता दूं, ये बाबर ने जितने युद्ध लड़े थे, तो इसका ट्रिक है, पानी पिया, खाना खाया, चंदा देखा, घर गया, मर गया। अर्थात पानी पिया का मतलब हो जाएगा, आप लोग वीडियो रोक कर भी पीछे करके देख सकते हैं। पानी पिया का मतलब हो गया पानीपत की लड़ाई। और खाना खाया का मतलब हो गया खानवा का लड़ाई। और चंदा देखा का मतलब हो गया चंदेरी का युद्ध। और घर गया का मतलब घाघरा का युद्ध। और मर गया मतलब मर गया 1530। मतलब सारे चीज़ लगातार हुए, 1526, फिर 27, फिर 28, फिर 29, फिर 30। मतलब पानी पिया, खाना खाया, चंदा देखा, घर गया, मर गया। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चंदा देखा, 29 में घर गया अर्थात घाघरा का युद्ध, 30 में मर गया मतलब 1530 में इसको मृत्यु हो गई। 27 में मतलब खानवा का युद्ध, खाना खाया। 28 मतलब हो गया चंदेरी का युद्ध, मतलब चंदा देखा। इस तरह से आप लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट आप लोगों के लिए क्या बताने लायक है। इसमें आप लोगों को बाकी सब सही दिया गया, जो आप लोगों को बताने लायक है उसका डिटेल में, या फिर जो इम्पोर्टेंट जो गलत है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आप लोगों को बताने के बारे में है। अलबरूनी किसके शासनकाल में था? तो अलबरूनी जो है सुल्तान महमूद के शासनकाल में था। महमूद गजनवी के शासनकाल में अलबरूनी भारत में आया था, जो कि भारत की खोज किताबुल हिंद की रचना की थी, तहकीक हिंद की रचना। तो इसका आंसर सॉरी इसका आंसर आप लोगों का सही दिया गया है। अलबरूनी जो है वो सुल्तान महमूद के शासनकाल में, यहाँ भी सी दिया गया था, ये बिल्कुल सही है। अलबरूनी जो है सुल्तान महमूद के शासनकाल में आया था, ये सही दिया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कभी कभी पीडीएफ में आप लोगों को मिस्टेक दे दिया जाता है, लेकिन वीडियो में आप लोगों को बता दिया जाता है। तो आप लोग वीडियो अवश्य देखा करें, वीडियो में आप लोगों को सही बात बताई जाती है। तो अलबरूनी किसके शासनकाल में आया था? महमूद के शासनकाल में आया था। और आप लोगों को आगे की जानकारी देते हैं। देखिए आप लोगों को जो है इसमें जो ये सारा डिटेल जो इसके बाद दिया गया है 32-33 पेज तक, उसमें जो है आप लोगों को जिसमें मैं टिक मारूंगा उस सब को आप लोगों को याद रखना है। और जिसमें आप लोगों को ये डिटेल लिखा गया है वो सारे को डिटेल आप लोगों को समझाऊंगा। जो टिक लगा गया है उसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। टिक लगाए हुए को आप लोगों को याद करना है, बार बार पढ़ना है। और बाकी सबको आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, बस काम चल जाएगा। ओके।
तो आप लोगों का इसमें जो आप लोगों को बता दूं कि ये सब देखिए टिक जो लगाया इस सबको आप लोगों को पढ़ना है। और देखिए इसमें आप लोगों को एक डिस्कस कर देता हूँ। कुतुबुद्दीन ऐबक का वंश 1206 से 10 ईस्वी तक चला था। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन बैठा था गद्दी पर? आराम शाह बैठा था। ओके। और इल्तुतमिश का वंश 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक चला था। और इल्तुतमिश के बाद कौन बैठा था गद्दी पर? तो रुकनुद्दीन बैठा था। रुकनुद्दीन के बाद कौन बैठा था? रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी थी, जो कि 1236 से 1240 ईस्वी तक थी। और उसके बाद नसरुद्दीन फिर आया था। और फिर बलबन का वंश 1266 से लेकर 1286 ईस्वी तक का था। तो ये सब जो जो गलत दिया गया था उसे आप लोगों को सही करके दिया गया है, तो आप लोग सही करके याद कर लेंगे। और देखते हैं ये सब बाकी सबको पढ़ लेना। जिसमें जिसमें अंडरलाइन कर दिया गया उसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा। जिस तरह काजी फखरुद्दीन के हाथों में बेच दिया गया, किसे बेच दिया गया? तो आप लोग कुतुबुद्दीन ऐबक को बेच दिया गया था। और ये गोरी ने उसे अमीर आकुर अस्तबलों का अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया, किसे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। और इस तरह से जो जो सही किया गया उसे आप लोग पढ़ लेंगे। ओके। और ये दिल्ली के निकट इंद्रप्रस्थ को अपनी राजधानी बनाया था कौन? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है ये राज्यारोहण इसका हुआ था इंद्रप्रस्थ, ये सही है। लेकिन राजधानी बाद में फिर इसने लाहौर में ही बनाया था, लाहौर में ही राजधानी बनाया था। और फिर ये आप लोगों को याद नहीं करना है। और फिर ये मलिक की उपाधि से विभूषित किया गया था, किसे? तो मोहम्मद गौरी ने इसे मलिक की उपाधि से विभूषित किया था, किसे? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को। और नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट ये देख लीजिए, लाल बख्श कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्या कहा जाता है? लाल बख्श। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, इसके अतिरिक्त अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, ये सब का निर्माण करवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण 1194 ईस्वी में किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात उसका उत्तराधिकारी आराम शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा 1210 से 11, आप लोगों को मैंने बताया था। और केवल 8 महीने तक ही शासन किया था। कि कितने महीने तक? 8 महीने तक। और इसके बाद इल्तुतमिश फिर आ गया था। और गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। और इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 से 1236 ईस्वी तक है। तो आप लोगों को ये सब बाकी पढ़ लेना। जो जो जिसमें जिसमें टिक रहेगा उसे तो आप लोगों को ज़्यादा एकदम 2-3 बार पढ़ना है। और 40 गुलामों का एक गुट की स्थापना किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने की थी। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और आगे देखते हैं कौन इंपॉर्टेंट है। तो गयासुद्दीन बलबन, इसका जो है वास्तविक नाम बहाउद्दीन भी था। बहाउद्दीन या बट्टाउद्दीन, ये कह सकते हैं। बहाउद्दीन भी रहेगा तो ये भी सही है। और इसका नाम गयासुद्दीन बलबन था। और गयासुद्दीन तुगलक ये अलग है, गयासुद्दीन बलबन ये अलग है। गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश से संबंधित है। और ये बलबन जो है ये आ जाएगा आप लोगों का गुलाम वंश से संबंधित। ओके। बाकी ये सबको आप लोगों को पढ़ना है। और जिसमें अंडरलाइन या टिक लगा उसे आप लोगों को ध्यान देना है। रज्जा के शासनकाल में अमीर शिकार का पद दिया गया था, किसे? बलबन को। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये देख लीजिए, ये सब जो जो दिया गया वो आप लोगों को याद पढ़ लेना है। और बलबन को उल्गू खां की उपाधि प्रदान किया गया था। इसके अतिरिक्त नायाब मुमालिक पद दिया गया था। उल्गू खां किसे कहा जाता है? तो बलबन को कहा जाता है उल्गू। देख लीजिए इसका स्पेलिंग यहाँ गलत दिया गया है, उल्गू, गो हरसुकर हो जाएगा। उल्गू खां की उपाधि बलबन को दिया गया था। और किसने दिया था? तो नसरुद्दीन ने दिया था। और नसरुद्दीन के साथ इसने अपनी पुत्री का विवाह भी करवाया था। और ये सब जो जो टिक मारा हुआ है ये सब को आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ये सबको जितना से टिक लगा हुआ है ये सबको आप लोगों को याद कर लेना है। ओके। ये सब जिसमें जिसमें टिक लगा हुआ है वो सब याद कर लेना आप लोगों को। और अब आ जाएगा खिलजी वंश। खिलजी वंश में जो है ना देवगिरी पर सबसे अधिक बार आक्रमण किया था। देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। और फिर उसके बाद शंकर देव गद्दी पर बैठा, जो कि रामचंद्र देव का ही पुत्र था। तो खिलजी वंश के शासनकाल में ये देवगिरी पर सबसे अधिक बार आक्रमण हुए थे। और जो जिसमें जिसमें टिक लगा है वे सबको आप लोग पढ़ लेंगे। और इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थायी सेना की व्यवस्था की थी। ये आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि अस्थायी सेना की व्यवस्था किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। और सैनिक को नकद वेतन देने की व्यवस्था किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन ने घोड़े को दागने की व्यवस्था चलाई थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। घोड़े की दागने की व्यवस्था किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अब नेक्स्ट देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है। नेक्स्ट देखिए आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ये 13 नंबर पेज नंबर के ये जो जो टिक लगाया गया जिसमें जिसमें अंडरलाइन किया गया वो सबको आप लोग देख लेंगे। और ये देखिए इसमें ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोगों को किस प्रकार याद करना है ये देख लीजिए। ये सब जिसमें जिसमें टिक लगा है वो तो करना ही आप लोगों को। और जिसमें जिसमें अंडरलाइन किया है किस प्रकार याद करना देख लीजिए। 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण किया, बस इस तरह याद करना है। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार किया था। और चित्तौड़ का शासक कौन था? राणा रतन सिंह। और राणा रतन सिंह वही जो पद्मावती आप लोग जो मूवी देखे हैं रणवीर सिंह की, ये उसी से संबंधित है। राणा रतन सिंह का किरदार जो शाहिद कपूर निभाए हैं। और एक किंवदंती के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि
अलाउद्दीन चित्तौड़ पर आक्रमण कर प्रदान कर चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी का सौंदर्य एवं रूप लावण्य था। अलाउद्दीन उसे भी कीमत पर प्राप्त करना चाहता था, किसी भी कीमत पर उसे प्राप्त करना चाहता था रानी पद्मावती को। तो रानी पद्मावती ने हजारों राजपूत स्त्रियों के साथ लास्ट में जौहर व्रत का पालन करते हुए किंतु अलाउद्दीन के हाथ नहीं आई। अर्थात जौहर व्रत का अर्थ होता है अग्नि में कूद पड़ना, जिंदा ही। आप लोगों ने मूवी में देखा होगा, नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। आप लोगों को मूवी वो देखनी चाहिए और वो इतिहास से संबंधित है, तो आप लोग को ज़रूर देखनी चाहिए। तो ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट था। और ये रानी पद्मावती एक मूवी यानी पद्मावत पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी हैं। तो इस तरह से आप लोगों को याद करना है। और देख लीजिए ये जो अंडरलाइन किया हुआ है इसे किस प्रकार पढ़ा जाता है। 1305 ईस्वी में मालवा की विजय की किसने की? तो ऊपर में शीर्षक में आप लोगों का अलाउद्दीन खिलजी था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया। 1308 ईस्वी में मारवाड़ पर आक्रमण कर विजय किसने प्राप्त की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की। इस तरह से आप लोगों को याद करना। मलिक काफूर ने 1307 ईस्वी में देवगिरी पर, 1309 से 10 ईस्वी में वारंगल पर, 1310 से 11 ईस्वी में द्वार समुद्र पर इस तरह से विजित किया। तो इस तरह से आप लोगों को याद करना है। ये सब इंपॉर्टेंट है आप लोगों के, जिसमें जिसमें टिक दिया गया है उसे आप लोग पढ़ लेंगे। और फिर 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। ओके। और जौना खां, ये मोहम्मद बिन तुगलक का एक अन्य नाम है जौना खान, और मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरे भाई का नाम फिरोज शाह तुगलक है। ओके। और आप लोगों को ये अलग से जिसमें जिसमें टिक दिया गया आप लोग उसको याद कर लेंगे। और ये सुल्तान ने 1326 से 27 ईस्वी में दोआब में कर वृद्धि की थी। कहाँ पर कर वृद्धि की थी? तो दोआब में कर वृद्धि की थी। कितना प्रतिशत? तो 50% कर दिया था। मतलब अगर आप लोग 100 रुपये कमाते हैं तो 50% आप लोगों को टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। ओके। तो यही 50% कर का अर्थ हुआ। और जिसमें जिसमें टिक लगा हुआ है वो आप लोग याद कर लेंगे। और ये देख लीजिए यहाँ पर गलती दिया गया था कि सुल्तान मोहम्मद तुगलक के समय दक्षिण में विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई? यहाँ पर 1336 होगा। आप लोग 1336 नोट कर लेंगे। और बाकी ये सब आप लोग पढ़ लीजिए, जिसमें जिसमें अंडरलाइन है वो सब पढ़ लीजिए। देख लीजिए किस प्रकार पढ़ना है। 1351 ईस्वी में रोगग्रस्त सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। मतलब रोग के कारण सुल्तान की मृत्यु हो गई 1351 ईस्वी में। एक युद्ध में ये गया था, उसके बाद लौटते समय अचानक इसकी तबीयत खराब हो गई, तो फिर मोहम्मद बिन तुगलक मर गया। और इसके बारे में ऐसा कहा जाता है, एक इतिहासकार ने लिखा है कि सुल्तान को उसके प्रजा से तथा प्रजा को उसके सुल्तान से राहत मिली, ऐसा एक इतिहासकार ने लिखा है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट फिरोज शाह तुगलक के बारे में, जिसमें जिसमें अंडरलाइन किया गया, जो जो टिक लगाया गया उसे आप लोग पढ़ लेंगे आराम से। ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इस प्रकार से आप लोग ये सारी चीज़ पढ़ लेंगे। और ये 149 नंबर पे जिक्र करते हैं थोड़ा। बर्नी ने फतवा-ए जहांगीरी पुस्तक लिखी है। फतवा-ए जहांगीरी पुस्तक किसने लिखी है? बर्नी ने। तारीख फिरोज शाही पुस्तक भी बर्नी ने लिखी है। तारीख फिरोज शाही पुस्तक भी बर्नी ने लिखी है। लेकिन एक अफीक नामक लेखक है, उसने भी तारीख फिरोज शाही पुस्तक लिखी है। अर्थात तारीख फिरोज शाही दो ने लिखी है, एक बर्नी ने, जियाउद्दीन बर्नी ने, और एक आफिक साहब ने, अफीक नामक लेखक ने भी तारीख फिरोज शाही पुस्तक लिखी है। तो अगर ऑप्शन में दोनों रहेगा तो आप लोग को दोनों मारना है, इसे आप लोग पैनी नज़र बना के रखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सब जिसमें टिक लगा हुआ है वो सब आप लोग पढ़ लेंगे। सैयद वंश की स्थापना किसने की? तो खिजर खां ने की। खिजर खां सैयद वंश की स्थापना की। इस तरह से आप लोगों को पढ़ना है, देख लीजिए इस प्रकार से। और देखिए जिसमें जिसमें डबल टिक लगा हुआ है उसे आप लोग ज़्यादा गौर से डालेंगे। उसने आगरा नगर की नींव डाली, तो आगरा नगर की नींव किसने डाली? तो सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की नींव डाली, और इससे ही आगरा को ही इसने राजधानी अपना बना लिया। सुंदर भवनों, मस्जिदों और मकबरों को सजाया था। तो सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना भी की और उसे अपनी राजधानी भी बना लिया। अब भक्ति आंदोलन देख लीजिए। भक्ति आंदोलन में लगभग सारे इंपॉर्टेंट ही हैं। ये देख लीजिए, ये रामानंद जो है वो राम मार्गी शाखा से संबंधित है। रामानंद की शाखा से संबंधित है, तो राम मार्गी शाखा से संबंधित है। जिसमें जिसमें टिक लगा हुआ है उसे आप लोग देखेंगे, और जिसमें डबल टिक लगा है उसे तो एकदम गौर से देखेंगे। जिस प्रकार इसमें डबल टिक लगा हुआ है 168 नंबर पे, इस पर आप लोगों को देखते हैं। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर में लाने का श्रेय रामानंद को है, जो रामानुज के मतावलंबी राघवानंद के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? तो राघवानंद के शिष्य थे। उन्होंने राम की उपासना पर जोर दिया, मैंने बताया आप लोगों को। वे वैष्णव पहले संत थे जिन्होंने हिंदी में अपने उपदेश दिए। उनके शिष्य में एक नाई सेना, एक चमार रामदास और एक जुलाहा कबीर सबसे अधिक प्रसिद्ध थे। ओके। और जिसमें जिसमें टिक लगा है आप लोगों से वीडियो रोक करके टिक मार लेंगे, या फिर आप लोगों को इसका PDF 21 मई 2022 को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। और देख लीजिए इसमें डबल टिक, ये इसमें 1336 आप लोग कर लीजिएगा। 182 नंबर क्वेश्चन पे 1336 में जहाँ जहाँ
अंडरलाइन किया है उसे अंडरलाइन करके याद कर लीजिएगा। और 183 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। संगम वंश के देवराज द्वितीय के शासनकाल में 2 विदेशी यात्री, एक तो आया था इटली का निकोलो डी कोंटी और ईरान का एक आया था अब्दुल रज्जाक। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों के एग्जाम में आ सकते हैं। और विजयनगर का पर्यटन करने आए थे इन्होंने, नगर तथा साम्राज्य का विस्तृत वर्णन किया है अपने जो बुक लिखा है उसमें। तो कौन कौन आया था पुर्तगाल से, एक आया इटली से आया था एक यात्री निकोलो डी कोंटी, और ईरान से आया था अब्दुल रज्जाक। किसके शासनकाल में, तो देवराज द्वितीय के शासनकाल में। तो अब देख लेते हैं 1565 ईस्वी में तालिकोटा का युद्ध हुआ था। और फिर बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी, बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी, तो बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी, जिसे हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसका एक अन्य नाम है जफर खान भी इसका अन्य नाम है। 1347 ईस्वी में इसने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। कब की थी स्थापना, 1347 ईस्वी में। यह आप लोगों के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इससे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। जिसमें जिसमें टिक लगा हुआ है उसे आप लोग को पढ़ना है। यहाँ पर देख लीजिए, ये बाबर के बारे में, ये घाघरा का युद्ध कब हुआ था, तो 1529 ईस्वी में हुआ था। इसे आप लोग सही कर लेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है, जिसमें अंडरलाइन किया है, डबल टिक देख लीजिए इसमें दिया गया है, तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मच्छीवाड़ी तथा सरहिंद, और ये 1545 ईस्वी में। हुमायूं निर्वासित जीवन कब तक से कब तक व्यतीत किया, तो 1540 से 1555 ईस्वी तक। यहाँ पर 45 की जगह 55 होगा। और मछवाड़ी तथा सरहिंद के युद्ध में अफगान को हराने के पश्चात हुमायूं, यहाँ पर 1555 ईस्वी होगा। 22 जून 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध हुआ था। ये जो सरहिंद यहाँ लिखा हुआ है, सरहिंद का युद्ध कब हुआ था, तो 22 जून 1555 ईस्वी को हुआ था। और पुनः भारत का सम्राट बना हुमायूं। आप लोगों को पता है कि बीच में शेरशाह आ गया था, जिसके कारण हुमायूं को फिर अपदस्थ होना पड़ा। तो फिर इसको सरहिंद के युद्ध में 22 जून 1555 ईस्वी में फिर से सम्राट बन गया। तो फिर शेरशाह के बारे में जो में टिक लगा हुआ है उसे आप लोग अच्छे से याद करिएगा। तो आप देख लेते हैं एक ये 206 नंबर क्वेश्चन। 1545 ईस्वी में शेरशाह ने कालिंजर के किले पर आक्रमण किया, और इस अभियान में बारूद से जल जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। मतलब एक उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था, उसके कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी, तो शेरशाह ने एक जो है बारूद का ढेर लगा हुआ था, और एक बारूद जो है इसी से दीवार से टकरा कर जहाँ पर सारे बारूद रहते थे वहीं पर आके गिर गया, जिसके कारण बम ब्लास्ट करने लगा। तो फिर वहाँ पर आग लग गई, जिसके कारण आधा जल गया शेरशाह सूरी, और फिर बाद में उसकी मृत्यु हो गई। तो 22 मई 1545 ईस्वी को कालिंजर का युद्ध हुआ था। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। शेरशाह ने सैनिक सुधार के क्षेत्र में अलाउद्दीन द्वारा प्रारंभ किए गए, अलाउद्दीन खिलजी तो प्रारंभ किया गया था घोड़े को दागने का, ये आप लोगों को बताया था, उसमें एक इंपॉर्टेंट है, घोड़े दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। तो शेरशाह ने भी ऐसा काम किया, और सैनिकों के हुलिया लिखने की भी प्रथा को जारी रखा। किसने, तो शेरशाह सूरी ने। अब देखते हैं नेक्स्ट आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। शेरशाह एक न्यायप्रिय शासक था। शेरशाह क्या था, एक न्यायप्रिय शासक था। उसने अपने पुत्र आदिल खां को आगरे में एक स्त्री के साथ अभद्र व्यवहार के लिए कठोर दंड दिया था। देख लीजिए, राजा का बेटा होते हुए भी स्त्री के साथ अगर गलत व्यवहार किया तो उसे भी दंड दिया। तो ये शेरशाह सूरी का एकदम अच्छा नीति माना जाता है। ये बस एक पढ़ने के लिए था, ये इंपॉर्टेंट लगा, मुझे लगा कि आप लोगों को बताऊं, तो बस इसलिए इंपॉर्टेंट करा दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए डबल टिक इसमें लगा हुआ है। भूमि कर व्यवस्था एवं भूमि सुधार के क्षेत्र में शेरशाह ने टोडरमल से सहायता प्राप्त की थी। तो टोडरमल जो है वो शेरशाह के दरबार में भी रहते थे, फिर बाद में वो अकबर के भी दरबार में थे। जब फिर अर्थात ये टोडरमल जो है शेरशाह के दरबार में भी रहे, हुमायूं के दरबार में भी रहे, और फिर अकबर के भी दरबार में रहे। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। शेरशाह ने प्रसिद्ध ग्रैंड ट्रैंक रोड का निर्माण करवाया। ग्रैंड ट्रैंक रोड, ये आप लोगों से एग्जाम में पूछ सकता है। ग्रैंड ट्रैंक रोड का निर्माण किसने करवाया, तो शेरशाह ने, जो कि बंगाल से लेकर पाकिस्तान तक यह रोड है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का है, शेरशाह को क्या कहा जाता है, तो शेरशाह को अकबर का अग्रामी अर्थात फोर रनर कहा जाता है। अकबर का अग्रगामी शेरशाह को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, शेरशाह को। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए, ये अकबर के बारे में आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये आप लोगों के सिलेबस में है ही नहीं। हल्का अकबर से थोड़ा है, लेकिन इतना आप लोगों को पढ़ने से अच्छा ये सब आप पढ़े ही नहीं, ये सारा इसलिए आप लोगों को काट दिया गया। जहांगीर शाहजहां ये सब तो है भी नहीं, अकबर तक अकबर का थोड़ा सा काल आप लोगों का है, उसके बाद है ही नहीं। तो इसलिए ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, ये सब को मैंने काट दिया। ये सब को आप नहीं भी पढ़िएगा चलेगा, औरंगजेब बिल्कुल भी मत पढ़िए। प्लासी की लड़ाई, शिवाजी, ये सब आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, तो ये सब को मैंने काट दिया, ये देख लीजिए। और ये देख लीजिए, कॉपीराइट कर दिया है, ये आप लोगों का डिस्कस कर दिया गया है। आप लोगों ने लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके आप लोगों का जब हिस्ट्री डाला जाता था गेस्ट पेपर का इंपॉर्टेंट 1500 ऑब्जेक्टिव उसमें डाला गया है। आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं इसके डिटेल में, और इसमें आप लोगों को बताएंगे कौन कौन क्वेश्चन आप लोगों को गलत बता दिए गए थे उस वीडियो में। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ने कमेंट किया था, सर ये गलत है, इसे आप लोग आपने गलत बताया, तो मैंने कमेंट करके जवाब दिया था। तो बहुत सारे बच्चे ने, कमेंट तो पढ़ते नहीं है, सिर्फ वीडियो देखते हैं, तो उनके लिए
वीडियो बनाया गया, क्योंकि वीडियो तो सारे बच्चे पहले ही देख लिए थे, बाद में फिर कमेंट कौन आके देखते हैं, क्योंकि हर वीडियो तो प्रत्येक दिन कम से कम 3-4 वीडियो अपलोड किए जाते थे, और जो वीडियो कोई देख लिया वो दोबारा क्यों आके देखेगा, तो इसलिए उन लोगों के लिए बताया गया। देख लीजिए, ये गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, ये आप लोगों का क्वेश्चन मैंने गलत बता दिया था, सॉरी इसमें गलत दिया गया, ये मैंने गलत नहीं बताया, इसमें गलत दिया गया। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को माना जाता है। और युद्ध से विजय कर संबंधित किससे था? खुम्स। बाकी सारा आंसर सही दिया गया है, बाकी सारा का आंसर सही दिया गया। और ये आप लोगों को सही करना है, ये मैंने आप लोगों को गलत बता दिया था। तराइन के द्वितीय युद्ध में ये यहाँ महमूद गजनी दिया था, मैंने भी उस समय ध्यान नहीं दिया, यहाँ महमूद गजनी, जबकि महमूद गजनी ने पृथ्वीराज को पराजित किया, और यहाँ पर आंसर सही दिया गया था बिल्कुल। इसमें सही है, मोहम्मद गजनी ने नहीं, मोहम्मद गौरी होगा, तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया, तो बिल्कुल, तो इसका आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल सही दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर महमूद गजनी दिया था, तो फिर उस अनुसार से इसका आंसर गलत हो जाएगा। लेकिन अगर मोहम्मद गौरी रहता तो फिर इसका आंसर सही हो जाता। तो यहाँ पर आप लोगों को उस दिन गलत बता दिया गया था पिछली वीडियो में, तो आप लोग इसे सही कर लेंगे कि तराइन के द्वितीय युद्ध में महमूद गजनी ने पृथ्वीराज को हराया, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि महमूद गजनी ना होकर मोहम्मद गौरी होगा। और नेक्स्ट आप लोगों को देख लेते हैं, इसका गलत दिया गया है इसमें आंसर। अमीर खुसरो बलबन के दरबारी मंत्री थे, बिल्कुल गलत है। बलबन सॉरी अमीर खुसरो जो है बलबन के दरबारी मंत्री थे, बिल्कुल सही है। इसका आंसर मतलब गलत दिया गया है, इसे आप लोगों को सही करके दिया गया। अमीर खुसरो बलबन के दरबारी मंत्री थे। अब नेक्स्ट देखते हैं आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये देख लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्यारोहण लाहौर में हुआ था, तो ये बिल्कुल सत्य दिया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्यारोहण लाहौर में दिया गया था। लाहौर में क्या गया था? और इंद्रप्रस्थ में मैंने आप लोगों को लिखा था, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो राज्यारोहण वो इंद्रप्रस्थ में दिया गया था, और उस समय मैंने इसे गलत करार दिया गया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्यारोहण लाहौर में नहीं हुआ था, तो आप लोग उसे दरकिनार करेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्यारोहण जो है, अगर इस तरह का, तो इस पर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, 4 ऑप्शन देगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्यारोहण लाहौर में ना होकर इंद्रप्रस्थ में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्यारोहण इंद्रप्रस्थ में हुआ था, लेकिन लाहौर अगर ऑप्शन में रहेगा तो लाहौर में भी आप लोगों को मारना है। ये आप लोग सही कर लीजिएगा कि लाहौर दिया रहेगा तो उसे भी आप लोग सही कर लेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं आप लोगों को क्या बताने लायक है। नेक्स्ट आप लोगों का देखते हैं, ये सब बाकी सही दिया गया है इसमें। नेक्स्ट ये सी नंबर क्वेश्चन आप लोगों को गलत बता दिया गया था। भारतीय राजा को हराने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? तो मोहम्मद बिन कासिम थे। मोहम्मद बिन कासिम ने आया था, आक्रमण करके बस चला गया, आक्रमण करके दाहिर को हराया, फिर चला गया। और मैंने इसका आंसर आप लोगों को महमूद गजनी बता दिया था, और महमूद गजनी जो है उस हिसाब से सही था, लेकिन मैंने जब इस पर एकदम पूरा रिसर्च आगे तक किया तो फिर पता चला कि इसका आंसर मोहम्मद बिन कासिम बिल्कुल सही दिया गया है। तो आप लोग इसका आंसर सही कर लेंगे, इसका आंसर आप लोग सही कर लेंगे। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, इसका आंसर मोहम्मद बिन कासिम आप लोगों को पिछली वीडियो में गलत बताया था, तो उसमें आप लोग सही कर लेंगे। भारतीय राजा को हराने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। ये कब मैंने गलती बताया था? जब लेक्चर आप लोगों का 3, 4, 5 करा रहा होगा लगभग, उस समय आप लोगों को ये गलत बता दिया, तो उसमें सही कर लीजिएगा आप लोग। और जिसमें आगे में डबल टिक दिया गया ये 2009, 8, 7, वो आप लोगों को सिर्फ सही करना है। बाकी ये सब में आप लोगों को सही करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो मैंने आप लोगों को सही करवा ही दिया है। इस काल में बंगाल की राजधानी, किस काल में? तो ये सल्तनत काल की बात कर रहा है। सल्तनत काल में बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद थी, इसका आंसर इसमें गलत दिया गया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये देख लीजिए, इसमें डबल टिक है, मतलब आप लोगों को इसको सही करना है। इसमें आप लोगों को सोहरावर्दी मैंने बता दिया था, लेकिन इसका सोहरावर्दी ना होकर आंसर चिश्ती हो जाएगा। कौन सी सूफी शाखा के संत सन्यासी के साथ जीवन जीते थे? तो चिश्ती इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग उसमें सही कर लेंगे। नेक्स्ट, तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है? तो मिनहाज उस सिराज है, इसका आंसर इसमें गलत दिया गया है। इसका आंसर इसमें गलत दिया गया, क्या होगा? मिनहाज उस सिराज। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बाकी सब आप लोगों का सही दिया गया है, इसमें बाकी सब सही दिया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये कॉपीराइट कर दिया गया, क्योंकि ये पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था, इसलिए इसे कर दिया गया है। दीवाने खैरात एक अलग विभाग था, और ये दान विभाग से संबंधित था। इसे किसने लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। इसका ऑप्शन जो है एकदम चारों जो है एकदम गलत फर्क दिया गया था, तो आंसर में दान दे दिया गया, ये बिल्कुल सही किया। दान विभाग से संबंधित था दीवाने खैरात, जो कि फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। नेक्स्ट देखते हैं आप लोगों को क्या बताने लायक है। ये अल-बरूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो तारीख हिंद। देख लीजिए, ये ऑप्शन जो है ना इसमें बहुत टेढ़ा लिखा है, 2 नंबर से शुरू ही करता है, 1 नंबर क्वेश्चन इसमें घुसा दिया। देख लीजिए, तारीख हिंद अर्थात किताबुल हिंद की रचना की थी, तो ये बिल्कुल सही है। बस आप लोगों को जानकारी देना चाह रहा था कि इसका क्वेश्चन नंबर 1 इसमें बीच में छुपा हुआ रहेगा, तो आप लोग इसे दरकिनार नहीं करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 को भी आप लोगों को देखना है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें 1 नंबर क्वेश्चन इस तरह से छुपा हुआ है। तो अल-बरूनी ने किताब कौन सी लिखी थी? तारीख हिंद, जिसे किताबुल हिंद कहा जाता है, या फिर भारत की खोज भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, खामसा के लेखक कौन है? तो खामसा के लेखक अमीर खुसरो हैं, इसका आंसर इसमें गलत दिया गया था, तो इसे आप लोगों को सही करके दिया गया है।
नेक्स्ट देखते हैं क्या बताने वाला है। तो ये आप लोग अपने बुक में सही कर लीजिएगा। ये आप लोगों को मैंने गलत बता दिया था कि चोल काल में स्थानीय व्यापारी संघ को क्या कहा जाता था, तो ऊर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ऊर। मैंने नगर ये पिछले जो है आप लोगों का ये वीडियो में उसमें नगरम इसका आंसर दिया गया। नगरम नहीं होगा। चोल काल में स्थानीय व्यापारी संघ को ऊर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ऊर। इसे आप लोग सही कर लीजिएगा। ऊर होगा इसका आंसर, नगरम नहीं होगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका ऊर आप लोग सही कर लीजिए। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये सारा सही दिया गया। ये एक ई नंबर सवाल, चालीसा का निर्माण किसने किया था? तो आप लोगों को कई बार बता दिया कि चालीसा का निर्माण इल्तुतमिश ने किया। इसका आंसर 3 नंबर गलत है। चालीसा का दमन किया था बलबन ने। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या गलत है या फिर आप लोगों को बताने लायक ये है कांची सांस्कृतिक केंद्र था। तो ये पल्लवों का कांची जो है सांस्कृतिक केंद्र था। कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी थी। पल्लवों की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम। ये आप लोगों के बताने लायक था। अब नेक्स्ट देखते हैं खलीफा से स्वीकृति पत्र प्राप्त नहीं किया था। इसका आंसर मैंने आप लोगों को ये इसका आंसर आप लोगों को वैसे अलाउद्दीन खिलजी मैंने बताया था, लेकिन यहाँ पर 3 लिख दिया था और प्रदान क्या लिख दिया था। प्रदान क्या का मतलब इल्तुतमिश को ऐसा प्रदान किया गया था खलीफा से स्वीकृति, और फिर लेकिन इसका आंसर वास्तविक में अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। अर्थात निम्नलिखित में से कौन खलीफा से स्वीकृति पत्र नहीं प्राप्त किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है खलीफा से स्वीकृति पत्र मानने से इनकार कर दिया। खलीफा के पद को मानने से इनकार कर दिया था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और मुबारक खिलजी ने वही खलीफा के पद को फिर धारण कर लिया। मुबारक खिलजी जो कि खिलजी वंश से ही संबंधित है, मुबारक खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के पद से मानने से इनकार कर दिया, अर्थात खलीफा से स्वीकृति पत्र प्राप्त नहीं किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। से आप लोग सही कर लीजिएगा। इल्तुतमिश उस समय भी आप लोगों को सही बताया गया था, लेकिन उस समय जो है थोड़ा ज़्यादा डीप में घुस गया था, तो इसलिए आप लोग को थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है उस वीडियो में। तो इसका आंसर आप लोग अलाउद्दीन खिलजी सही कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए विक्रमशिला बौद्ध महाविहार जाना जाता है। आप लोगों को वहाँ पर अंडरलाइन करके मैंने बताया था कि वज्रयान के लिए जाना जाता है, लेकिन इसका आंसर आप लोगों को इनमें से कोई नहीं दिया गया था। तो इसका आंसर ये इनमें से कोई नहीं होगा। ये वज्रयान शाखा से सब बिल्कुल संबंधित है और इसका आंसर सही दिया गया है। मतलब आप लोगों को इसका आंसर से 3 नंबर सही कर लेना है। विक्रमशिला बौद्ध महाविहार किसके लिए जाना जाता था? तो वज्रयान शाखा से संबंधित जाना जाता था, और वज्रयान के लिए मैंने अंडरलाइन किया था। आप लोग पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जो बताने लायक है। जो आप लोगों को ये रामानंद समर्थक थे किसके? तो राम भक्ति शाखा से संबंधित थे। इसमें इसका आंसर गलत दिया गया। इसका आंसर ये गलत दिया गया। ये राम भक्ति शाखा से संबंधित थे, और इसके बारे में सारी जानकारी आप लोगों को डिटेल से उस सारे पिछले वीडियो में दिया गया है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग प्ले लिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये किस वर्ष तराइन का युद्ध लड़ा गया था? अगर इस प्रकार का क्वेश्चन फिर से अगर इस एग्जाम में आप लोगों का आता है, जो 25 मई को होगा एग्जाम आप लोगों का, तो अगर इसमें 1191 और 1192 दोनों ऑप्शन में दिया गया है, तो आप लोगों को 1191 मारना है। क्यों? क्योंकि मुख्य रूप से नहीं, जो पहले होता है उसे ही मारा जाता है। तो इस हिसाब से तराइन का युद्ध लड़ा गया था 1191 ईस्वी में, लेकिन इसमें दोनों ऑप्शन दिया गया, तो इस हिसाब से आपको सबसे पहले 1191 ही मारना है। ओके, या फिर आप लोग देख लीजिएगा अगर आप ये ऐसा सवाल आता है और आप लोग के पास इसके अतिरिक्त भी और क्वेश्चन दिए गए जिसका आप लोग सही आंसर दे सकते हैं, तो ये डाउट नट वाला क्यों क्वेश्चन मारेंगे? एकदम जो सही आप लोग जानते हैं वो ही मारे, ताकि 100 में 100 आप लोगों का आंसर आए। तो आप नेक्स्ट देखते हैं क्या बताने लायक है। निम्न में से किस शासक ने चालीसा का गठन किया? तो चालीसा का गठन बलबन ने नहीं किया था, इल्तुतमिश ने किया था। ओके, ये गलत दिया गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो बताने लायक है या फिर जो गलत है। तो ये देख लीजिए, निम्न में से किस सल्तनत शासक ने स्वयं खलीफा पद का धारण कर लिया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने भी स्वयं खलीफा पद धारण कर लिया था। स्वयं खलीफा पद किसने धारण कर लिया? फिरोज शाह तुगलक। इसका आंसर सही दिया गया। और मुबारक खिलजी ने भी ऐसा ही किया था, तो ये खलीफा पद को स्वीकृत कर लिया था। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या आप लोगों को बताने लायक है या इंपॉर्टेंट है। ये देख लीजिए, निम्न में से कौन सा कर युद्ध कर से संबंधित है? तो ये आप लोगों को कई बार बता दिया कि खुम्स कर जो है वो युद्ध से संबंधित है, तो इसका आंसर खुम्स होगा। और ये यहाँ गलत दिया गया, जबकि जजिया कर जो है वो धर्म मामले से संबंधित है, धर्म के लिए जो कर लिया जाता है हिंदुओं से। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये आप लोगों के लिए ये जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जितना भी है सारा आप लोगों को याद करना है। ये बुक लैला मजनू, किरान उस सादेन, तारीख़ दिल्ली, तारीख़ अलारी, आशिका, नू सिपिहर, तुगलकनामा, ये सारे पुस्तक के लेखक कौन है? अमीर खुसरो। कौन है ये सारे पुस्तक के लेखक? अमीर खुसरो। और खजाइन उल फुतू, इसके पुस्तक के भी लेखक अमीर खुसरो हैं। ये अमीर खुसरो को ये सारे जितने भी बुक हैं, इससे कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। आप लोग लिख सकते हैं। इससे अमीर खुसरो के ये सारे जितने भी बुक मैंने बताए, इससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप लोग अमीर खुसरो के ये सारे बुक पर
को याद कर लीजिएगा। देख लीजिए कार्ड, फिर से इसको रिवीजन कर देते हैं। लैला मजनू, किरान उस सादेन, तारीख़ दिल्ली, तारीख़ अलाई, आशिका, नूह सिपिहर, तुगलकनामा, ये सारी पुस्तक किसने लिखी है? तो अमीर खुसरो ने लिखी है। किसने लिखी? अमीर खुसरो। तो आज हम लोगों ने लगभग 32 से 33 पेज तक का सारा जितना भी डाउट हुआ वो दूर कर लेंगे। इसके बाद आप लोगों को पता ही है कि कम से कम 368 तक है क्वेश्चन, उसके बाद फिर मॉडल सेट है। तो कल आप लोगों का 300 से लगभग 250 से 300 क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और फिर लगभग संडे को सारा क्वेश्चन, यानी संडे तक में आपका 64 पेज का जो ये है 64 पेज का सारा का करवा दिया जाएगा। तो आप लोग चैनल पर बने रहें। आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल पर नहीं ज्वाइन हुआ है तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाए। हो सकता है कि टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसी वहीं पर सेंड कर दिया जाए एग्जाम के दिन, जो इंपॉर्टेंट लगे कि एग्जाम में आने वाला है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम चैनल जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।